शीतल का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी, जहां गरीबी का साया हमेशा उसके परिवार पर मंडराता रहता था। उसका बचपन दूसरों के बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं बीता। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी दो वक्त की रोटी। माँ बाप मजदूरी करते थे और शीतल की जिम्मेदारी घर और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना था। लेकिन इस अभाव भरी जिंदगी में भी शीतल के अंदर एक सपना पल रहा था, पढ़ाई करने का, कुछ बनने का। गांव में सरकारी स्कूल था, लेकिन पढ़ाई के बाद उसे खेतों में काम करना पड़ता। उसके पास स्कूल जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, किताबें नहीं थी और कई बार वह खाली पेट ही स्कूल जाती। लेकिन उसके अंदर की आग उसे थकने नहीं देती थी। पढ़ाई के प्रति उसकी ललक को देखकर उसके शिक्षक भी हैरान थे। एक बार उसके शिक्षक ने उसे कहा, शीतल, तुम इतनी मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई कैसे करती हो? शीतल ने धीमी आवाज में कहा, गुरुजी, अगर मैं अभी हार गई तो शायद फिर कभी जीतेगी ही नहीं। मुझे खुद से लड़ाई लड़नी है। लेकिन मुश्किलें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और घर का सारा बोझ शीतल के कंधों पर आ गया। दिन में खेतों में काम, घर में छोटे भाई बहनों की देखभाल और रात में पढ़ाई, ये दिनचर्या थी उसकी। गांव के लोग अक्सर उसकी मेहनत को देखकर उसे ताना मारते थे। अरे, लड़की होकर इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी? आखिर में चूल्हा ही फूंकना है। शीतल बस चुपचाप सुनती रहती। उसके मन में जवाब देने का साहस था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी असली जवाब ही उसकी सफलता ही होगी। उसने तय कर लिया था कि वह किसी की बातों से टूटेगी नहीं। वह जानती थी कि जब तक वह खुद हार नहीं मानेगी, कोई उसे हरा नहीं सकता। कुछ साल बीते और एक दिन उसने गांव से बाहर जाकर कॉलेज में पढ़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय उसके लिए बहुत कठिन था। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। लेकिन शीतल ने किसी तरह से थोड़ी बचत की और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। जब उसे छात्रवृत्ति मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अब अपने सपनों की ओर एक कदम और करीब थी। कॉलेज की जिंदगी भी आसान नहीं थी। शहर में नए माहौल में खुद को डालना, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देना, इन सब के बीच शीतल का संघर्ष जारी रहा। उसे कई बार निराशा भी हुई जब वह अपने परिवार की याद में खो जाती। लेकिन एक दिन उसने अपने कमरे में बैठकर खुद से कहा, मैंने इस राह को चुना है और अब इसे पूरी तरह से निभाना है। मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। कभी कभी शीतल रात भर जागती रहती नहीं और सुबह होते ही क्लास में पहुंच जाती। उसकी मेहनत रंग लाई। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने टॉप किया। उसकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण की मिसाल हर कोई देने लगा। जिस लड़की को लोग कभी ताने मारते थे, वही अब प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। शीतल का सपना अब सिर्फ खुद के लिए नहीं था। उसने तय किया कि वह अपने गांव में एक स्कूल खोलेगी, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। उसे पता था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो इंसान को अपनी किस्मत बदलने का मौका देती है। उसने गांव में ही एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की और धीरे धीरे वह स्कूल पूरे जिले में मशहूर हो गया। एक दिन जब उसके शिक्षक उससे मिलने आए तो उन्होंने उससे पूछा, शीतल, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैंने हमेशा याद रखा कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सूरज का उगना तय है। बस हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज शीतल का नाम पूरे इलाके में सम्मान के साथ लिया जाता है। वह न केवल अपनी बल्कि हजारों बच्चों की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके जीवन की सच्चाई ने एक बात सिखाई, कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। आपकी मेहनत, लगन और विश्वास ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा।